हेलो। प्रश्न, प्रभारों के रजिस्टर के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा कैसे परिशोधन किया जा सकता है? यानी हाउ रेक्टिफिकेशन मे बी मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्जेस। परिभाषा यानी डेफिनेशन, प्रभार या फिर चार्ज। जब कोई कंपनी अपने किसी संपत्ति या परिसंपत्ति को किसी ऋण या दायित्व के बदले गिरवी रखती है तो उसे प्रभार या चार्ज कहते हैं। रजिस्टर ऑन चार्जेस या रजिस्टर ऑफ चार्जेस, ये वह रजिस्टर होता है जिसमें कंपनी के ऊपर बने सभी प्रभारों का विवरण संकलित होता है, जिसे रजिस्ट्रार ऑन ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास पंजीकृत किया जाता है। संबंधित कानूनी प्रावधान। यह विषय भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 87 या सेक्शन 87 में वर्णित है। यह धारा बताती है कि रजिस्ट्रार के पास दर्ज प्रभारों के रजिस्टर में अगर कोई चूक, त्रुटि या विलंब हो गया हो तो उसे कैसे ठीक या रेक्टिफाई किया जा सकता है। सरल भाषा में व्याख्या, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी समय पर प्रभार की जानकारी आरओसी को नहीं दे पाती या जानकारी देने में कोई गलती हो जाती है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार या अधिकृत प्राधिकारी जैसे कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी के पास यह अधिकार होता है कि वह उस गलती को सही कर सके। तो परिशोधन की स्थिति में आखिर क्या क्या हो सकता है? पहली बात, त्रुटि यानी कि कोई गलती, जैसे कि कोई गलत तारीख दर्ज कर दी गई हो। दूसरी स्थिति है विलंब, मतलब कंपनी ने प्रभार की जानकारी आरओसी को देरी से दी हो। और तीसरी है चूक, जैसे कि कोई प्रभार दर्ज करना ही भूल गए हों। अब सवाल आता है कि परिशोधन आखिर कब किया जा सकता है? जब यह साबित हो जाए कि गलती जानबूझकर नहीं हुई थी और हाँ, गलती से किसी भी हितधारक को कोई नुकसान नहीं हुआ हो। साथ ही कंपनी या संबंधित पक्ष एनसीएलटी से समय पर अनुरोध करें, तभी परिशोधन संभव है। पहले यह अधिकार केंद्र सरकार के पास था, लेकिन अब यह अधिकार एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को दे दिया गया है। एनसीएलटी ही अब कंपनी से जुड़ी कानूनी याचिकाओं का निपटारा करता है। उदाहरण द्वारा समझिए। मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी ने बैंक से ऋण लिया और उसकी संपत्ति पर प्रभार बना। कंपनी को 30 दिनों के भीतर यह जानकारी आरओसी को देनी थी, लेकिन गलती से 45 दिन बाद दी गई। इस पर बैंक और कंपनी दोनों मिलकर एनसीएलटी के पास याचिका दाखिल करते हैं कि गलती जानबूझकर नहीं हुई और इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। एनसीएलटी यह मानते हुए रजिस्टर में परिशोधन यानी रेक्टिफिकेशन की अनुमति दे देता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। परिशोधन सिर्फ तभी होगा जब गलती निर्दोष यानी इनोसेंट हो। हितधारकों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और एनसीएलटी को संतुष्ट करना होगा कि गलती तकनीकी थी, धोखाधड़ी नहीं। चलिए एक प्रासंगिक न्यायिक उदाहरण भी देख लेते हैं। मनालाल खेतान बनाम केदारनाथ खेतान, जो कि 1977 का सुप्रीम कोर्ट केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर चार्ज को आरओसी में रजिस्टर नहीं किया गया है तो वह तीसरे पक्ष के लिए वैध नहीं होता, परंतु अगर चूक या त्रुटि निर्दोष है तो परिशोधन किया जा सकता है। डॉ. अवतार सिंह के अनुसार चार्ज का रजिस्ट्रेशन कंपनी की पारदर्शिता और ऋणदाताओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु जब त्रुटियां मानवीय भूल से हों तो परिशोधन की व्यवस्था न्याय संगत है। निष्कर्ष के तौर पर अगर प्रभारों के रजिस्टर में कोई त्रुटि, चूक या विलंब हो जाए तो केंद्र सरकार द्वारा और अब एनसीएलटी के माध्यम से परिशोधन कराया जा सकता है। यह तभी संभव है जब गलती जानबूझकर नहीं की गई हो और किसी भी हितधारक को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा हो। बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको इसी टॉपिक प्रभारों के रजिस्टर के परिशोधन पर एक शॉर्ट नोट्स और फिर प्रश्नोत्तर शैली में तैयार करवा देती हूँ, जो आपके एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो शॉर्ट नोट्स विषय धारा 87 प्रभारों के रजिस्टर का परिशोधन। पहला, प्रभार यानी संपत्ति पर ऋण के बदले अधिकार देना। दूसरा, रजिस्टर ऑन ऑफ चार्जेस मतलब आरओसी में चार्ज दर्ज करने का रिकॉर्ड। तीसरा, समस्या यह है कि कई बार कंपनियां समय पर चार्ज दर्ज नहीं कर पाती या जानकारी में गलती हो जाती है। चौथा, समाधान है सेक्शन 87 के तहत ऐसी चूक, त्रुटि या विलंब को एनसीएलटी द्वारा सुधारा जा सकता है। पांचवी बात, शर्तें क्या हैं? गलती जानबूझकर ना हो, हितधारकों को कोई नुकसान न हुआ हो और नियमानुसार आवेदन किया गया हो। छठा, अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास थे, अब एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के पास है। और सातवां, केस उदाहरण मनालाल खेतान बनाम केदारनाथ खेतान 1977, चार्ज दर्ज न होने से तीसरे पक्ष पर असर नहीं पड़ता, लेकिन निर्दोष त्रुटि पर परिशोधन हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ सवाल जवाब के अंदाज में समझते हैं। प्रश्न 1, प्रभारों का रजिस्टर क्या होता है?
उत्तर, कंपनी के बनाए गए सभी चार्जेस का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास किया जाता है। उसी का रिकॉर्ड प्रभारों का रजिस्टर कहलाता है। प्रश्न 2, प्रभार दर्ज करने की समय सीमा क्या है? उत्तर, सामान्यतः 30 दिनों के अंदर आरओसी को सूचना देना आवश्यक होता है। प्रश्न 3, यदि चार्ज दर्ज करने में विलंब हो जाए तो क्या होगा? उत्तर, कंपनी एनसीएलटी से परिशोधन की अनुमति मांग सकती है यदि गलती निर्दोष हो। प्रश्न 4, परिशोधन के लिए कौन आवेदन कर सकता है? उत्तर, कंपनी, ऋणदाता या अन्य संबंधित पक्ष। प्रश्न 5, परिशोधन कब नहीं किया जाएगा? उत्तर, जब गलती जानबूझकर की गई हो या हितधारकों को नुकसान हो। प्रश्न 6, धारा 87 के तहत कौन प्राधिकरण परिशोधन करता है? उत्तर, एनसीएलटी, जो पहले केंद्र सरकार करती थी। प्रश्न 7, परिशोधन का उद्देश्य क्या है? उत्तर, कंपनियों को मानवीय भूल सुधारने का अवसर देना, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखना। अब धारा 87 के बारे में 100 शब्दों में समझते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 87 के अंतर्गत यदि कोई कंपनी किसी चार्ज को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास समय पर दर्ज नहीं कर पाती या जानकारी में कोई त्रुटि हो जाती है, तो वह परिशोधन के लिए एनसीएलटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण से अनुरोध कर सकती है। यह परिशोधन तभी स्वीकार होता है जब यह साबित हो जाए कि गलती जानबूझकर नहीं की गई थी और इससे किसी हितधारक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि निर्दोष त्रुटियों को सुधारा जा सके और कंपनी को वैध संचालन में सहूलियत मिले। चलिए अब इसी विषय को 200 शब्दों में विस्तार से समझते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 87 के अनुसार जब कोई कंपनी प्रभार यानी चार्ज की जानकारी समय पर आरओसी को नहीं देती या उसमें कोई त्रुटि या चूक रह जाती है, तो ऐसी गलती को परिशोधित यानी रेक्टिफाई किया जा सकता है। पहले यह अधिकार केंद्र सरकार के पास था, लेकिन अब यह अधिकार एनसीएलटी को स्थानांतरित कर दिया गया है। परिशोधन की अनुमति तभी दी जाती है जब यह सिद्ध हो जाए कि त्रुटि या देरी जानबूझकर नहीं की गई थी और इससे किसी भी हितधारक को कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचा है। उदाहरण स्वरूप, अगर कोई कंपनी 30 दिन के भीतर चार्ज दर्ज नहीं कर पाई और 45 दिन में जानकारी देती है, तो वह एनसीएलटी से परिशोधन की अनुमति मांग सकती है। मानालाल खेतान बनाम केदारनाथ खेतान 1977 केस में यह स्पष्ट किया गया कि यदि चार्ज दर्ज नहीं होता तो वह तीसरे पक्ष के लिए अमान्य होता है, परंतु निर्दोष गलती पर सुधार की अनुमति दी जा सकती है। यह प्रावधान कंपनियों को मानवीय भूल सुधारने का अवसर देता है और कॉर्पोरेट पारदर्शिता को बनाए रखने में सहायक होता है। धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।